नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। प्रदेश के किसान देश के खाद्यान्न भंडार भरने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। कृषक कल्याण वर्ष में सरकार की मंशा है कि ऐसे उपक्रम किए जाएं जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। इसके लिए एक साथ कई कदम उठाए जा रहे हैं। परंपरागत कृषि के साथ साथ उद्यानिकी और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून की आधिकारिक एंट्री भले अभी नहीं हुई हो, लेकिन प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के करीब 45 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में जल संकट गहराने लगा है। परियट जलाशय का जलस्तर लगातार घटने और बरगीदाई तट नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण नगर निगम ने रांझी जल शोधन संयंत्र से होने वाली जलापूर्ति में कटौती का निर्णय लिया है। प्रदेश में आदिवासी समुदाय के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने विस्थापन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की रणनीति बनाई है। इसकी शुरुआत सिंगरौली से होगी, जहां कोयला परियोजनाओं के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और आदिवासी परिवारों का विस्थापन हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पीएम श्री और सांदीपनि स्कूलों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश को इस वर्ष 16 और सांदीपनि विद्यालय मिल जाएंगे। भोपाल के 2 स्कूल, कमला नेहरू और शासकीय हाई स्कूल बर्रई, इस साल नए भवन में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरसिया जुलाई में शिफ्ट हो जाएगा। राजधानी में गरीबों के लिए आवंटित सरकारी राशन की हेराफेरी और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में 6 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक गड़बड़ी, खाद्यान्न की कमी और राशन के दुरुपयोग के मामले सामने आने पर करीब 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 2 दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली के एक होटल में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के बाद भोपाल में भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। संभावित हादसों की रोकथाम और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शहर के होटल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और नर्सिंग होम की विशेष जांच कराई जाएगी। कई वर्षाएं से यात्रियों को सुविधा देकर अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाला लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की पुराने भवन को 2 सप्ताह बाद तोड़ने का काम शुरू होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे स्टेशन पर अब सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होने जा रहा है। अब यह स्टेशन अपने नए भवन में शिफ्ट होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को यहां एक रिसोर्ट में आयोजित पार्टी के 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में आए। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। मझौली स्थित भूमि महिला संगठन के समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र में सामने आए 5100 क्विंटल से अधिक गेहूं घोटाले की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। प्रारंभिक जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक भंडारण में भारी अंतर मिलने के बाद प्रशासन ने अब किसानों से सीधे पूछताछ शुरू करने का निर्णय लिया है। वंदे मातरम का अपमान करने के मामले में कांग्रेस पार्षद फौजिया अलीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में मामले में आपसी सद्भाव बिगाड़ने का अपराध होना प्रतीत होता है।
आज दोपहर में भी बादल छाने और गरज चमक के साथ वर्षा होने के आसार है। इंदौर शहर के अलावा संभाग में भी शहरवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। अलीराजपुर, धार व झाबुआ में इंदौर जिले के मुकाबले ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। 1 साल के इंतजार के बाद अब मेट्रो सुपर कॉरिडोर से आगे बढ़कर रेडिसन चौराहे पर यात्रियों के साथ पहुंचेगी। इंदौर में 18 जून से सुपर कॉरिडोर के गांधीनगर स्टेशन से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होगा। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव की स्वीकृति के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने नए थानों के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत चंदन नगर, बाणगंगा और लसूड़िया थाना क्षेत्रों की उन कॉलोनियों की सूची तैयार कर ली गई है जिन्हें नए थानों के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2.5 साल की डॉ मोहन यादव सरकार में 32.95 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। इसमें से 8.63 लाख यानी 28% निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे। इनसे लाखों युवाओं के लिए रोजगार भी सृजित हुए हैं। राज्यसभा की 3 सीटों पर गहमागमी इसलिए तेज हो गई है क्योंकि भाजपा ने देर शाम को अपने 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए। थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। 21 जून को खाली होने वाली सीटों में 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस की तय है। भाजपा मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस को थोड़ा डर भी है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी इस महत्वाकांक्षी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 2103 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से केवल 420 पदों पर नियमित नियुक्तियां हैं, जबकि 1683 पद रिक्त हैं, यानी करीब 80% पद खाली पड़े हैं। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की तैयारी है। सरकार इसे प्रदेश की पहली मेडिसिटी के तौर पर विकसित कर रही है। विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी एक मेडिसिटी बनाने की घोषणा की थी। अगला विधानसभा चुनाव 2028 के अंत में संभावित है। इसके पहले सरकार मेडिसिटी प्रारंभ करने की तैयारी कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में सरकार की मंशा के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनभागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। कलेक्टर रुचिका चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन, नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों और आम नागरिकों ने मिलकर ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन, ऊर्जा बचत और हरित विकास का प्रभावी संदेश जन जन तक पहुंचाया। कूनो नेशनल पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून माह में मध्य प्रदेश के प्रवास के दौरान कूनो नेशनल पार्क की विजिट भी शामिल हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति 21 जून को कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगी और रात्रि विश्राम कर अगले दिन 22 जून को कूनो में विजिट करेंगी और कार्यक्रम में शामिल होंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर की असाधारण सभा की बैठक 12 जून को होगी। इस बैठक में 116 सदस्यों द्वारा चुनाव बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदन पर चर्चा की जाएगी। हालांकि चैम्बर पदाधिकारियों का कहना है कि असाधारण सभा की बैठक में भी चुनाव टलने की संभावना कम ही है। चुनाव 18 जुलाई तक ही होंगे। यह निर्णय गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। मदन महल से दमोह नाका तक बना प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर अब शहर की नई लाइफलाइन बन चुका है। 7 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर ने न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा दी है, बल्कि वर्षों से जाम और धीमी रफ्तार से परेशान लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। जिले में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करने वाले 11 बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। 21 जून को योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जबलपुर पहुंचेंगी,
वे 20 जून की शाम को जबलपुर आएंगी और सर्किट नंबर 1 में रुकेंगी और फिर सुबह अगले दिन सुबह मॉडल हाई स्कूल में योग पर आधारित कार्यक्रम में भाग लेंगी और लगभग सुबह 10 बजे वापस दिल्ली के रवाना हो जाएंगी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की यूसीएफ अर्बन चैलेंज फंड स्कीम के तहत भेड़ाघाट क्षेत्र के समग्र विकास के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। भीषण और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से तड़प रहे देशवासियों के लिए मौसम का यू टर्न राहत के साथ साथ बड़ी आफत भी लेकर आया है। 4 जून को केरल के रास्ते देश में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके साथ ही भारत के एक बड़े भूभाग पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी के विभागों से संचालित कोर्स में दाखिले को लेकर सीधी प्रवेश प्रक्रिया रखी गई है। 14 जून तक छात्र छात्राएं पंजीयन करवा सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विश्वविद्यालय में पहली बार विभाग स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी। शुरुआत 15 जून से होगी। डीएवीवी ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। 23 जून तक विभागों को पहला चरण खत्म करना है। जुलवानिया बैतूल इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना केवल एक सड़क निर्माण योजना नहीं, बल्कि निमाड़ क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला विकास का नया अध्याय साबित होगा। 234 किलोमीटर लंबा यह उन्नत कॉरिडोर खंडवा, खरगोन, बड़वानी और आसपास के क्षेत्रों को देश के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ते हुए विकास की नई संभावनाएं खोलेगा। जलूद से इंदौर शहर को नर्मदा जल उपलब्ध कराने वाली तृतीय चरण की 1700 mm व्यास वाली मुख्य पाइपलाइन गुरुवार सुबह फट गई। यह पाइपलाइन करीब 10 वर्ष पहले बिछाई गई थी। इस बड़े लीकेज ने महू और आसपास के क्षेत्रों में कुछ ही मिनटों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए और इंदौर की जलापूर्ति प्रणाली पर गंभीर असर की स्थिति बन गई। समुद्र में लंगर डाले जहाजनुमा दिखने वाले ऐतिहासिक जहाज महल में विश्व के 11 शक्तिशाली देशों के संगठन ब्रिक्स की महफिल सजेगी। इंदौर में नीति और मांडू में संस्कृति की बात होगी। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवारों में भाजपा के रजनीश अग्रवाल भी हैं। उनके लिए यह भावुक पल है। जब उनसे पूछा गया कि पहली सूचना कैसे और कहां मिली, तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर ही था जब यह खबर मुझे मिली। ऐसा तो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व ही कर सकता है। एक कार्यकर्ता के कामों को राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में विपात्तीय अनियमितताओं के मामलों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय जांच के बाद 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग ने दोषी पाया है। इनके विरुद्ध पदावनति, वेतन वृद्धि रोकने और अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे सख्त एक्शन लिए गए। रघुवंशी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी की अग्रिम जमानत सोनम रघुवंशी बेल को रद्द कराने को लेकर मेघालय हाईकोर्ट में सुनवाई फिर टल गई। 3 जून को समय की कमी की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब गुरुवार 4 जून को सोनम की जमानत को लेकर मेघालय हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। एमपी के ग्वालियर शहर में ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रशासनिक कार्यों में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के लिए अब ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने वाले शिक्षकों को ही अर्जित अवकाश ईएल का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से प्रशासनिक अमले में एक और बड़ा फेरबदल किया है। राज्य शासन के गृह विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अलग अलग आदेशों के तहत 8 भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों और 66 राज्य पुलिस सेवा एसपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में पार्टी परमिट की आड़ में किए जा रहे नियमित यात्री परिवहन पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में संशोधन की तैयारी चल रही है, जिसके बाद पार्टी परमिट के लिए आवेदन करने के तत्काल बाद परमिट जारी नहीं होगा।
नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने के कम से कम 2 घंटे बाद ही पार्टी परमिट जारी किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता ने राहुल प्रियंका को टैग कर जताई आपत्ति। कहा, दिग्विजय सिंह ही सही उम्मीदवार थे। 32 साल पहले तक शिवपुरी और ग्वालियर के घास मैदानों में विचरने वाली सोन चिरैया 1994 में गायब हो गई। घाटी गांव और तिघरा के प्राकृतिक आवासों से विलुप्त दुर्लभ पक्षी गहरट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया को अब दोबारा बसाने की तैयारी है। इसके लिए योजना बनाई गई है। इसमें 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रासलैंड विकसित किया जाएगा। भोपाल रेल मंडल के इटारसी बीना रेलखंड में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इस रेलखंड के 8 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके लिए रेलवे करीब 26.78 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस काम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में होने वाली दिक्कतों को कम करना और सफर को अधिक सुरक्षित बनाना है। रेलवे ने इस काम को पूरा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा तय की है। वीबीजी रामजी योजना राज्य में लागू होने से पहले मनरेगा मजदूरी में बड़ा घपला पकड़ा गया है। क्लोन ऐप से हाजिरी भरने के मामले में शुक्रवार को जिला पंचायत में 39 ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों की पेशी हुई।